तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन वर्ड्स ऑन व्हाइट बोर्ड, उसके बाद फिर हम उस पर प्रैक्टिस कैसे की जाए उसको देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते भी चले जाएंगे साथ ही साथ। तो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हमने करे हैं? वी हैव डन व्हाट, उसके बाद हमने वी लर्नड विच, और विच की जगह पर हम व्हाट भी लगा सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट वी लर्नड व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, देन हु, whom, whose, how much, how many, and in the last we learned how often. Okay, these question words we have learned in our classes. ये सब हमने सीख लिए हैं, तो इस पे एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आई होप यस सर। अब दिखाई दे रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने पहले से कर रखा है इन सबको। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, एज आई ऑलवेज टेल कि आप कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए, एक सेंटेंस पकड़िए और उसको कनेक्ट करते जाइए सारे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में। तो हम क्यों ना एक सेंटेंस ले लें, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि परसों रक्षाबंधन है, परसों रक्षाबंधन है, इसी को हम ले लेते हैं, तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? परसों रक्षाबंधन है। Tomorrow there is टुमारो इज रक्षाबंधन। नो, इट्स नॉट टुमारो, परसों। आई एम टॉकिंग अबाउट परसों। आप कल की बात कर रहे हो, डे कल तो आफ्टर, शनिवार डे है। आफ्टर day टुमारो, after tomorrow डे is आफ्टर टुमारो Raksha विल Bandhan. बी रक्षाबंधन। ओके ओके, देयर इज रक्षाबंधन डे आफ्टर टुमारो। ठीक, ऐसे आप बोल सकते हैं, देयर इज रक्षाबंधन डे आफ्टर टुमारो। तो आप रक्षाबंधन पे क्या करोगे? सबसे पहले इसको ले लेते हैं, आप रक्षाबंधन पे क्या करोगे? What will What you will do you on do Raksha on Bandhan? रक्षाबंधन? व्हाट विल यू डू ऑन रक्षाबंधन? ठीक, रक्षाबंधन पे मैं अपनी सिस्टर के घर जाऊंगा। I will go go on Raksha on my Bandhan at my sister's sister's place. on रक्षा तो पहले हम क्या बोलेंगे? आई विल गो टू माय सिस्टर्स होम, फिर आएगा ऑन रक्षाबंधन। ठीक है, ऑन रक्षाबंधन लास्ट में। आई विल गो टू माय The सिस्टर्स sister's होम place can be कर सकते हैं, लेकिन used. आपने वो हो सकता है मैम, लेकिन आपने वो ऑन रक्षाबंधन पहले लगा दिया था, वो बाद में लगेगा। आई विल गो टू Okay, माय sir. सिस्टर्स होम, सिस्टर्स प्लेस, सिस्टर्स रेजिडेंस, वो सब बात की बात है, वो तो छोटी मोटी चीजें हैं। मेन जो हमें रखना है वो हम उस पर ध्यान दें बेसिकली। सो आई विल गो टू माय सिस्टर्स होम ऑन रक्षाबंधन। ठीक, अच्छा आपकी सिस्टर कहाँ रहती हैं? Where does your sister live? ये देखिए, अब यहाँ से क्या आ गया हमारा? वेयर उठ के आ गया है ना। वेयर डज योर सिस्टर लिव, वेयर डज योर सिस्टर लिव, या वेयर डज योर सिस्टर रिसाइड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरी सिस्टर रहती है गुजरात में। My My sister sister lives in lives in Gujarat. गुजरात। माई सिस्टर लिव्स इन गुजरात। ओके, कौन सी सिटी में है वो? तो कौन सी सिटी में है, इसके लिए आप विच और वॉट में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। In which city? In which city does your sister In live? what city she lives? Does she देखिए, live? यहाँ आपसे गलती हो सकती है थोड़ी सी सेंटेंस फ्रेमिंग In में। अब what? मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। या तो आप ऐसे बोल लीजिए, इन विच सिटी इज शी, इन विच सिटी इज शी, या आप बोल लीजिए इन व्हाट सिटी इज शी, या इससे भी अच्छा ये है कि इनको आप लास्ट में रख दें, विच सिटी इज शी इन, या आप बोल सकते हैं व्हाट सिटी इज शी इन। ठीक, ये अच्छा तरीका रहेगा बोलने का। आप पहले से ही व्हाट या विच में से कोई निकालिए और बाद में आप लास्ट में इनको लगा दीजिए। ठीक है, व्हाट सिटी इज शी इन, यानी वो कौन सी सिटी में है। What city is she in? ओके, वो दाहोद में है, वो दाहोद में है। she is She in is, she is in दाहोद। शी इज इन दाहोद। ओके, शी इज इन दाहोद। ओके, आपको कितना समय लग जाएगा वहां पहुंचने में? आपको कितना समय लग जाएगा वहां पहुंचने में? अब समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो समय आपको पता है इट इज नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है समय, क्वांटिटी में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? how much हाउ how मच। much long ठीक, तो बोल के बताइए हाउ मच टाइम। आगे How How much much time? it will will you take take to reach there? विल यू टेक, क्योंकि reach आपकी there. बात कर रहे हैं, आपको कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू रीच देयर। You take. ओके, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू रीच देयर। मुझे एक दिन लग जाएगा वहां पहुंचने में। It will take 1 day. It will आई take विल one चेक, day आई for विल reach चेक, there. मुझे I'll लगेगा take ना, 1 day. मुझे लगेगा वहां पर। I'll आई विल take चेक, one day for reach there. हाँ, आई विल टेक वन डे, आई विल टेक अ डे टू रीच देयर। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, आई विल टेक अ डे टू रीच देयर। क्या आपने नए कपड़े खरीद लिए? Have you bought new
dress. ओके, हैव यू बॉट? Did you purchase? डिड नहीं आएगा Did you मैम, purchase? क्योंकि रक्षाबंधन तो Okay. निकला ही नहीं, रक्षाबंधन का तो इफेक्ट चल ही रहा है हमारे ऊपर, तो रक्षाबंधन Yes, तो sir. निकला ही नहीं। अगर आप पिछले रक्षाबंधन की बात करें तो डिड लगा सकते हैं, अभी तो यहाँ पर इफेक्ट चल रहा है उस चीज का। ठीक है, रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा तब बात की जाएगी, तो आप डिड लगाइएगा, इफेक्ट है अभी भी। हैव यू परचेज्ड न्यू क्लोथ्स? हाँ, मैंने नए कपड़े खरीद लिए हैं। Yes, I have Yes, purchased. I have purchased new आई हैव clothes. परचेज्ड न्यू क्लोथ्स, वेरी गुड। आपने अपनी दीदी के लिए क्या खरीदा है? What have you purchased for your sister? तो ये देखिए, 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से हमारे सामने व्हाट आ गया है, व्हाट डिड यू परचेज फॉर योर सिस्टर। ठीक, Sir, व्हाट डिड यू, what did you purchase for your sister? हाँ, क्योंकि यहाँ पर डिड इसलिए आ रहा है कि आपको और मुझे दोनों को यहाँ पर अंदाजा है किस समय की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम दोनों को अंदाजा है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर डिड लगा रहे हैं। व्हाट डिड यू परचेज फॉर योर सिस्टर, तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक साड़ी खरीदी है। I have purchased a sari I for my purchased sister. a sari for my sister. ठीक है, क्वेश्चन डिड से था तो आप डिड में आंसर कर दीजिए, परचेज्ड, क्योंकि अब यहाँ पर हल्का सा टाइम दिमाग में चल रहा है, हम दोनों की, लिसनर और स्पीकर दोनों के दिमाग में यहाँ पर टाइम चल रहा है, इसलिए हमें अब सेकंड फॉर्म से बात करनी है। सो आई परचेज्ड अ साड़ी फॉर माय सिस्टर, आई परचेज्ड अ साड़ी फॉर माय Sari सिस्टर। for my sister. ओके, वेरी गुड। कहाँ से ली आपने साड़ी? फिर से देखिए, वेयर आ गया। Where do you From where purchase? did you Where purchase? did you purchase? Where did you गुड, वेयर डिड यू purchase? परचेज साड़ी फ्रॉम? वेयर डिड यू परचेज साड़ी You फ्रॉम? purchased sari from. ओके, मैंने साड़ी खरीदी थी कमला नगर मार्केट से। I I purchased purchased a sari from Kamlanagar Kamlanagar market. आई परचेज्ड साड़ी फ्रॉम कमलानगर मार्केट। ओके, मार्केट कब गए थे आप? अब बताइए, वैन या व्हाट टाइम When? क्या लगना चाहिए? When did you go to When? When market? did you go to market? गुड, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी ने इसलिए वैन लग जाएगा। ओके, व्हेन डिड यू गो Yes, टू sir. मार्केट? मैं मार्केट गया था शनिवार को। I went. I went I there went on market Saturday. on Saturday. Saturday. गुड, आई वेंट टू मार्केट ऑन सैटरडे। ओके, आई वेंट टू मार्केट ऑन सैटरडे। On Saturday. ठीक, आपने और क्या खरीदा? आपने और क्या खरीदा? साड़ी खरीदी, What else? अपने लिए नए And कपड़े but- खरीदे, और क्या खरीदा? And what else What did else you did purchase? you purchase? What else did you purchase? What else did you purchase? ठीक, मैंने बस यही 2 आइटम खरीदे थे। I I purchased I only purchased just two these- items. these 2 items. I purchased only these 2 items. ठीक, First. अच्छा, कौन गया था आपके साथ? कौन गया था आपके साथ? Whom? With whom? ठीक, Who will you go with? मैं पूछ रहा हूँ कौन गया था आपके साथ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ आप किसके साथ गए थे। मुझे पता है आप समर्थ हैं, आपको रास्ता पता है, आप बहुत ज्ञानी हैं और आप स्मार्ट भी हैं, तो आपके साथ कोई गया होगा, आप किसी के साथ नहीं गए होंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपके साथ Who कौन गया went? था? Who went with you? ये सेंटेंस होगा। Who went with you to the हाँ। market? Yes. अगर आप Who एक went बहुत छोटे with you? बच्चे हैं, आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है, तब बोला जाएगा विद whom did you go? किसके साथ गए थे? क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई वाहन ही नहीं है और तुम्हें तो कमला नगर मार्केट का रास्ता भी नहीं पता है, तो तुम किसके साथ गए थे? विद whom did you go? लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कौन आपके साथ गया था, who went with you? ठीक, तो Who मैं तो went with अकेला you? ही चला गया था, मैं तो अकेला गया था। I went alone. I went I alone. went I alone. went alone. अकेले क्यों गए? Why did you go Why did alone? you? Why ठीक, did you go अब देखिए alone? why आ गया ना, why did you go alone? Why did you go alone? Alone. ठीक, why did you go alone? आपके तो बहुत सारे मित्र हैं। You have You so many have friends. many friends. You have a lot of friends. हाँ, you have many friends, you have a lot of friends, बहुत सारे मित्र हैं आपके। ठीक, आपको किसी दोस्त को ले जाना चाहिए था। You should You should have. take your पास्ट One की of your सलाह दे friends रहे हैं हम, को- पास्ट की सलाह दे रहे हैं। You should have taken You one of your would. friends. you have. You should have taken one of your You friends. should have देखिए, taken one of बेसिक की your friends. प्रैक्टिस इसलिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि हम बेसिक जिस तरीके से सीखते आए हैं, और अगर हम वहीं आके खड़े हो जाएंगे तो हमारा पूरा टाइम गया, फिर वेस्ट हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है बेसिक, एटलीस्ट हम उसके आसपास रहें। अगर हम गलती भी करते हैं तो गलती भी ऐसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल पलट ही दें सिचुएशन को, आसपास रहते हैं तो भी ठीक है, चलो हल्का सा दिमाग में है और प्रैक्टिस और करते हैं तो फिर वो पूरी बात दिमाग में आ जाती है, लेकिन आसपास रहें। जैसे शुड हैव नहीं निकल पाया तो कम से कम शुड निकल जाए, लेकिन अगर हम शुड की जगह वुड या कुड या कुछ और निकालेंगे तो वो गलत चीज है, वो आप बहुत फिर दूर हो रहे हैं टॉपिक से एकदम। ठीक, तो यहाँ पर आएगा यू शुड हैव टेकन वन ऑफ योर फ्रेंड्स विद यू, आपको अपने साथ किसी दोस्त को ले जाना चाहिए था।
दरअसल मेरे सारे मित्र बिजी थे, वरना मैं उन्हें ले जाता। मेरे सारे मित्र Actually, बिजी my थे। actually my Actually, all my friends were all busy. All all friends were friend was busy that busy. day. That's That's why why I I went alone. went alone. दैट्स वाई नहीं आएगा, दैट्स वाई होता है इसलिए, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ वरना, So, तो यहाँ आएगा वरना। अदरवाइज। otherwise, Otherwise, बेसिक पे otherwise काम I करिए would अच्छे से। have. Otherwise, I would have. हाँ जी, कल ही मैंने आपसे कहा था बेसिक पे अच्छे से काम करिए, आगे दिक्कत होगी, वरना पैसिव में, इफ में, सिंस फॉर वाले जो बड़े बड़े टॉपिक आने उनमें दिक्कत होगी आपको। बेसिक पे काम करिए, ठीक है। माई ऑल फ्रेंड्स वर बिजी, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन देम, मैं उन्हें ले जाता, ठीक है। आई वुड हैव टेकन देम। अच्छा, कितने मित्र हैं आपके? How many friends do you have? ये आ गया, देखिए, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। do you have? मेरे 9 दोस्त हैं। I have 9 I friends. have 9 friends. आई हैव 9 फ्रेंड्स। ओके, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? Who is your Who's best your friend? best friend? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? अनिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। Anil is my best friend. Anil is my अनिल best इज माई friend. बेस्ट फ्रेंड, वेरी गुड, अनिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। Best अच्छा, ये बताओ मार्केट गए कैसे थे आप? How did you How do you go to do- friend. How market? did you go to market? हाउ डिड यू गो टू मार्केट? मैं मार्केट गया था अपनी कार से। I I went go I market by went by to car. market by my car. By my Good. car. आई वेंट टू मार्केट बाय माई कार। अच्छा, आपकी कार ठीक है अब? Is your Is your car car okay? इज योर working? कार ओके? वर्किंग नहीं, Is your इज योर कार ओके? ओके मीन्स ऑल करेक्ट, सब कुछ ठीक ठाक है कार में आपके। इज योर कार ओके? आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे लिखा भी आता है ओके टेस्टेड या टेस्टेड ओके करके ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, यानी सब कुछ ठीक ठाक है इसमें। Yes. इज योर कार ओके? ठीक है क्या आपकी कार? हाँ, मेरी कार ठीक है, मैंने अभी पिछले हफ्ते सर्विस कराई। yes, my Yes, car my is car okay. is okay. I got serviced my car. I got my car serviced last week. Yes, it is okay because I got it serviced last week. I got it serviced last week. Last week. Last week. अरे आपने मुझे नहीं बताया, मैं भी चलता आपके साथ। You didn't You tell didn't me, tell otherwise me. I will go. Otherwise, I would Otherwise, have. I would I have. I would have. I would Uh, have come with you. I would have come with you. I would have. You didn't come with tell me, you. otherwise I would have come with you. You didn't tell me, otherwise I would have come with you. मैंने आपको कॉल किया था, मैंने आपको कॉल किया था, मैंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। I called you, I but you I didn't. called you, but you didn't receive. Didn't receive हाँ, my I call. called you but you didn't receive my call. अच्छा, कितने बजे किया था आपने कॉल? ये देखिए एक और क्वेश्चन वर्ड, कितने बजे किया था? Oh, at what time did you what call me? time did you What time call? did you call हाँ, me? एट की जरूरत नहीं है, व्हाट टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट टाइम डिड यू कॉल मी? मैंने आपको What कॉल time किया did you था call me? 2:30 बजे, दिन में 2:30 बजे कॉल किया था मैंने आपको। I called you at. Called you I at called you half past at two. half past 2. करेक्ट, आई In- कॉल्ड यू एट 2:30 इन नून, ठीक है, नून में। आई कॉल्ड यू एट 2:30। अरे उस समय तो मैं सो रहा था। Oh, that time I That was time That sleeping. time I was sleeping. Oh, that time I was sleeping. That time I was sleeping. Okay, क्योंकि मैं थका हुआ था। Because I was Because I Was- was I was tired. I tired. was exhausted. I was exhausted. I was tired. I was dog tired. ऐसे ही बोल सकते हैं, बुरी तरह थका होना। Dog tired. Dog वही कुत्ता Dog. वाला जो होता है ना, कुत्ता, वही वाला dog tired। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, बोल सकते हैं आप आई एम dog tired। कभी कभी आपने देखा हो कुत्ते की जुबान बाहर आ जाती है और बिल्कुल ऐसे ऐसे हाँफ रहा होता है बहुत, जब वो भाग लेता है, लड़ भिड़ लेता है, उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है, तो हम इसको इंसानों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही इज डॉग टायर्ड, टुडे आई एम डॉग टायर्ड, मैं बुरी तरह थका हुआ हूँ। वरना टायर्ड तो है ही, आई एम टायर्ड, और मैं था उस टाइम पे टायर्ड, तो आई वॉज टायर्ड, मैं बुरी तरह थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड। अच्छा, क्या हो गया था? थक कैसे गए? क्या हो गया था? What did happen? What happened? व्हाट हैपेंड, डिड नहीं लगाएंगे, व्हाट हैपेंड। What happened? हैपन ऐसा है जिसमें आपको डूअर की जरूरत नहीं होती है। हैपन एक ऐसा एक्शन है जो खुद होता है, ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। What इसलिए happened? जब व्यक्ति नहीं होगा तो फिर टाइम वर्ड भी नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा, ना डू डज होगा। यहाँ पर सीधे लगाइए व्हाट हैपेंड, क्या हो गया था, व्हाट What हैपेंड। ठीक, उस दिन मैंने अपना घर पेंट किया था, उस दिन मैंने अपना घर पेंट किया था। I That got day my I house paint- painted. That day That day, I I made my painted house my painted. home. that day I painted my house. That day I painted I my painted house. my मैंने अपना घर पेंट किया था। That day I painted my house. My house. आपने पेंटर से क्यों नहीं पुतवाया? आपने पेंटर से क्यों नहीं पुतवाया?
Why didn't you get got your house painted by the painted? painter? Painted by When painter. did you get your house या home painted by painter? आपने पेंटर से क्यों नहीं पूछ पाया? आपको तो पता ही है कोरोना फैला हुआ है पूरी दुनिया में. You know, You know there is that pandemic in all corona, over the there is world. You know very well the pandemic is all over the world. Hmm. Okay, the pandemic is all over the world. मैं नहीं चाहता कोई बाहरी व्यक्ति मेरे घर में आए. मैं नहीं चाहता कोई बाहरी व्यक्ति मेरे घर में आए. I I do don't I want don't want that someone outsider came at come my in my house, home. I don't want any outsider any stranger. enter. enter. स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं आप, स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं. ठीक है, अनजान व्यक्ति जो आपसे परिचित ना हो. आई डोंट वांट एनी आउटसाइडर टू एंटर माय होम. मैं नहीं चाहता कोई आउटसाइडर मेरे घर में आए. ठीक. To enter my house. हाँ जी, हाँ जी. मुझे डर है कि हमारी कॉलोनी में या मेरे घर में कोरोना किसी भी क्षण फैल सकता है. इस बात का मुझे डर है. I'm afraid that corona may Afraid be that spread corona can everywhere. affect कोरोना any कैन, of कोरोना my colony. में या कैन में से कुछ एक चीज लगा सकते हैं आप. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं. सो आई एम अफ्रेड दैट कोरोना कैन स्प्रेड एनी मोमेंट इन माय फैमिली और इन माय कॉलोनी. In my locality also. इन माय लोकेलिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं. कितने डरपोक हो आप. How coward you How are. you are. हाउ कावर्ड यू आर. मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ. मैं एक I'm not जिम्मेदार. coward. I am a responsible I'm not citizen. coward. I'm a responsible I'm not citizen. coward, I am a responsible citizen. ठीक. Citizen. ओके. अच्छा, आपने किसके साथ पेंट किया अपना घर? किसके साथ पेंट किया? With whom did you paint your हाँ, home? यहाँ पर क्या है, मैंने थोड़ी सी मदद लेने की बात हो रही है क्योंकि मुझे पेंट करना बहुत अच्छे से नहीं आता. तो हो सकता है मैंने मदद ली होगी. ऐसा सोच के लिसनर मुझसे पूछ रहा है स्पीकर बनते हुए कि किसके साथ पेंट किया. विद whom did you paint your house या होम. ठीक. with whom did you paint your home house. और होम हाउस में आपको डिफरेंस पता है अच्छे से. ठीक. Yes. अगर खुद का है, फीलिंग्स अटैच्ड है, तो होम है. और खुद का होने के बावजूद भी आप उससे अटैच्ड नहीं है ज्यादा, बस यूज करते हैं उसे, It is a house. तो हाउस हो जाता है वो. ठीक है. सो विद whom did you paint your home. तो मैंने अपना घर पेंट किया अपने परिवार के सदस्यों के साथ. I painted my house my with home my. with I my painted family my home with members. my family members. Okay, I painted my home with my family members. Right. Sir, here we cannot use get because No, here I am talking about यहाँ पर मैं किसी से सर्विस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग सर्विस फ्रॉम एनीवन. आई एम डूइंग इट ऑन माय ओन. ये मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने खुद पेंट किया. अगर मैं कहता किसके साथ पेंट करवाया या किससे पेंट करवाया, तो करवाना और करने में फर्क होता है. जब तक करने की बात होती है एक्शन आता है, करवाने की बात होती है गेट इट डन आ जाता है. तो यहाँ मैंने सर्विस फैमिली लेनी की है. बात, अगर मैं पेंटर फैमिली को मेंबर्स बुलाता, की बात होगी इसीलिए हमने इसमें गेट इन नहीं लगाया. नहीं किसी की भी बात हो जाए दुनिया में, अगर आप सर्विस नहीं ले रहे हैं तो आप गेट इट डन नहीं लगाएंगे, चाहे वो पेंटर खुद भी क्यों ना आ जाए वहां पर. जब तक आप सर्विस नहीं लेते हैं तो आप गेट इट डन नहीं लगाएंगे. फैमिली मेंबर से उन्होंने मन से अपने आप से मेरी मदद करी है, मैंने बस थोड़ा बोला और उन्होंने वो लग गए मेरे साथ काम करने में, तो गेट इट डन की जरूरत नहीं है. ठीक. अगर मैं चुपचाप बैठ जाता और फैमिली मेंबर से कह देता भाई पेंट कर दो जरा तुम लोग, मैं तुम्हें कुछ खिला पिला दूंगा या कुछ अच्छा शाम को मैंने अरेंजमेंट कर रखा है, चलो कर लो काम वाम, तो यहाँ मैं सर्विस ले रहा हूँ अपने फैमिली मेंबर से, तब गेट इट डन लगा लेते. ठीक है. ऐसा हो जाता है कभी जब हमारे घर पे पेंट वेंट होता था तो मम्मी पापा थोड़ा ऐसा लालच वालच सा देके थोड़ा कह देते थे हाथ वाथ मारो थोड़ा थोड़ा, सब लोग मिलके करने लग जाते थे पेंट घर को. Sir, it regularly Sir, happened may I excuse me, when sir? I asked my son to do something. He's Excuse always me, sir. Yes ma'am, you are excused. demand something. So these things are done. तो अब हमारे कौन से क्वेश्चन वर्ड हुज बचा हुआ है. हुज आप जानते हैं किसी चीज पे अगर आप मालिकाना हक रखते हैं, इफ यू हैव ओनर ऑफ समथिंग, तो उसे जानने के लिए हम हुज लगा देते हैं. जैसे मान लीजिए कोई चीज है और वो अनजान है, वो मतलब पता नहीं चल रहा है किसकी है किसकी नहीं है, तो हुज उसके लिए लगा देते हैं. कुल मिला के क्वेश्चन वर्ड्स को आपको बस लेके चलना है साथ में, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन वर्ड जोड़ते रहिए और अपने आप आपका कॉन्वर्सेशन बढ़ता रहेगा. ये रही उन लोगों के लिए प्रैक्टिस जो
जिनके आसपास कोई पार्टनर नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सुनने के लिए, कोई कंपनी नहीं है आपके पास में, तो आप घर पे बैठ के अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस से बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक, फिर ये है कोई सामने sir. आएगा तो उससे बात करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। लेकिन सीधी सी बात तो ये, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम भीड़ में जाके इंग्लिश बोलते हैं, लोगों से, तरह तरह के लोगों से जाके बात करते हैं, तभी आता है। ये फैक्ट होता है। जब हम एक पर्टिकुलर Yes, जगह sir. पर एक भाषा को बोल रहे हैं और उसी भाषा को जब और जगहों पे अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों के साथ हम बात करते हैं तो अलग अलग आइडियाज मिलते हैं, अलग अलग शब्द यूज होते हैं, सेंटेंस थोड़े अलग तरीके के यूज होने लग जाते हैं, तो उन चीज़ों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए जहाँ मौका मिले सब लोगों से बात करिए, जो भी आपको लगता है कि ये मुझसे बात कर सकता है इंग्लिश में, ट्राई टू डू दैम। ठीक, तो ये क्वेश्चन वर्ड से हाउ ऑफन हमने सीखा था, एक्चुअली हाउ ऑफन हाउ मेनी से ही बना हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। ठीक, तो ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने लिख दिया था, बाकी सारे कवर हमने कर ही लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वर्ड्स, फिर से मैं कहूंगा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिस करी है, बड़े दिनों बाद प्रैक्टिस करी, तो बहुत सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, कुछ का कुछ निकल रहा था। इनफैक्ट वेयर Yes, को sir. हम जब निकाल रहे हैं तो फ्रॉम लगाना भूल गए, शुड हैव याद नहीं आया, वुड हैव की जगह पे कहीं विल निकल गया, और कभी ऐसा हुआ अदरवाइज की जगह दैट्स वाई निकल गया। कभी हम That's right. विच और वॉट के सेंटेंस नहीं बना पा रहे थे, तो कभी कुछ और प्रॉब्लम हमारे साथ लग जा रही थी। और आप याद करिए जब आप इन टॉपिक्स को सीख रहे थे उस टाइम पे, जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत अच्छे से इनको बोल ले रहे थे, लेकिन काफी समय होने के बाद अगर हम इनका अभ्यास करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, और हमने बहुत दिन से अगर हम इनके टच में नहीं रहे हैं, तो फिर हम इन्हें भूलने लग जाते हैं। भूलने के लग जाते हैं, याद तो है, पता तो है सब कुछ, भूलते तो खैर नहीं है, बट एक होता है ना, हैबिट छूट जाती है। ये होता है, ये फैक्ट है। मैं पहले मारियो खेला करता था, बहुत छोटा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था मारियो। और जब मैं खेलता था तो मैं उसमें 8 स्टेज तक होती थी, 8वीं स्टेज तक होती थी, फर्स्ट से लेकर 8वीं तक, फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता था फर्स्ट से ही। तो मैं फर्स्ट से लेकर 8वीं तक बिना आउट हुए एक बार में पार कर देता था, इतना जबरदस्त तरीके से मुझे मारियो गेम खेलना आता था। और फिर मैंने मारियो खेलना बंद कर दिया, जॉब वॉब स्टार्ट कर दी। जब वो स्टार्ट करी उसके बाद फिर एक बार ऐसा मौका पड़ा कि चलो खेलते हैं। मेरा बेटा जो है किंशुक, उसको मेरी जो सिस्टर है वो गेम गिफ्ट करके गई थी, वो हैंड गेम था, और उसमें मारियो था, तो वो खेलता रहता था। एक दिन मेरे को भी ऐसा लगा मैं भी खेलता हूँ, जब मैं खेलने बैठा तो मैं कईयों बार आउट हो रहा था उसमें, मैं बहुत सारी चीजें भूल गया था। तो मुझे एक कहावत ध्यान आई, एक कहावत मैंने सुनी थी, और ये मैं आपको भी सुनाता हूँ, सुना भी चुका हूँ पहले। आंखों से ओझल दिमाग से दूर, यानी Out जो of चीज Out of आपकी आंखों से दूर हो जाती है वो दिमाग से भी आउट हो जाती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। out of mind. तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ, और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने 3-4 बार खेल के देखा तो वो सब चीजें रिकॉल हो गई दोबारा से। और फिर 8वीं 10वीं बार तो फिर मैं वैसे ही फ्लो में आ गया जैसे मैं पहले खेला करता था। तो अभ्यास इतना जरूरी होता है, इतना जरूरी होता है, इस चीज का एहसास हमें कब होता है, जब हम चीजों को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और महसूस करते हैं हमारे पास्ट और प्रेजेंट में एक बड़ा डिफरेंस, कि पास्ट में हम किसी चीज में माहिर थे और प्रेजेंट में आके उसी चीज में हम अनाड़ी से हो गए एक तरीके से, तब हमें एहसास होता है। कई सारे लोग पढ़ाई छोड़ने के बाद में जब उनको पढ़ाई जैसी कोई चीज जिसके टच में जा रहे होते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि अरे हम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, 10th में 80+ और 12th में भी 80+, ग्रेजुएशन में 70+, 75+, और अब काफी समय बाद जब कोई कोर्स कर रहे हैं किसी चीज का, उस टाइम पे हम बहुत अपने आप को असहाय Down. महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस से हो गए, क्लियर नहीं हो पा रही चीजें अच्छे तरीके से, क्योंकि घर गृहस्थी, दुनियादारी, नौकरी चाकरी में ऐसे फंस गए कि स्टडी से दूर हो गए। हमने छोड़ ही दिया पेन उठाना, लिखना, चीजों में दिमाग लगाना, वो छोड़ ही दिया हमने, किसी और ही चीज में चले गए। तो टच में रहना बहुत जरूरी है हर एक चीज के। इसलिए आई वुड से कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास में मौके मिलते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस करने के, लेकिन काफी नहीं होते हैं। प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप हर एक सेंटेंस को अच्छे से बोलते रहें लाइफ टाइम तक। ठीक, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस हमने करी थी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने वाले हैं। है तो बहुत छोटा सा,